नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम MS एक्सेस में जॉइन टाइप्स को समझने वाले हैं। जॉइन टाइप्स जो कि MS एक्सेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट फीचर है। जब हम कोई डेटाबेस बनाते हैं तो उस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल होती हैं। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल होती हैं। यदि हम दो या दो से अधिक टेबल का डेटा एक साथ शो करना चाहते हैं, मतलब दो या दो से अधिक टेबल के डेटा को मर्ज करके एक साथ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए MS एक्सेस हमें जॉइन टाइप की सुविधा प्रदान करता है। DBMS में जॉइन टाइप एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक टेबल को आपस में कंबाइन करते हैं, मर्ज करते हैं और दोनों टेबल का डेटा हम एक साथ शो कर सकते हैं। MS एक्सेस के प्रीवियस वीडियो में हमने रिलेशनशिप को बनाना सीखा और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को अप्लाई करना सीखा था। जब हम MS एक्सेस में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो रिलेशनशिप क्रिएट करते समय हम जॉइन टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने रिलेशनशिप को बनाना सीखा है MS एक्सेस में और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को अप्लाई करना सीखा है। आज की वीडियो में हम MS एक्सेस के जॉइन टाइप्स को समझने वाले हैं और जॉइन टाइप हमें दो या दो से अधिक टेबल के डेटा को कंबाइन करके मर्ज करके एक सिंगल टेबल में शो करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो पहले हम समझते हैं जॉइन टाइप होता क्या है, जॉइन टाइप कितने प्रकार के होते हैं। एक एक जॉइन टाइप को हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी समझने वाले हैं। पहले हम सभी जॉइन टाइप को टेबल के माध्यम से समझेंगे, फिर इन सभी जॉइन टाइप को हम MS एक्सेस पर प्रैक्टिकली भी यूज करेंगे। तो देखते हैं जॉइन टाइप होता क्या है। जॉइन का उपयोग दो या दो से अधिक टेबल्स को कंबाइन करने के लिए किया जाता है। यदि हमें दो या दो से अधिक टेबल को आपस में जोड़ना है, मर्ज करना है, तो उसके लिए हम जॉइन टाइप का यूज कर सकते हैं। वैसे दो टेबल के बीच में लिंकिंग करने के लिए, दो टेबल को आपस में कनेक्ट करने के लिए रिलेशनशिप का यूज किया जाता है। बट जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो उसी विंडो में, एडिट रिलेशनशिप की विंडो में, हम जॉइन टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जॉइन के द्वारा मल्टीपल टेबल के डेटा को सिंगल टेबल में शो किया जा सकता है। जॉइन टाइप के द्वारा हम अलग अलग टेबल के डेटा को एक सिंगल टेबल में कंबाइन करके भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर MS एक्सेस में जॉइन टाइप्स तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनर जॉइन, दूसरा होता है लेफ्ट आउटर जॉइन और तीसरा होता है राइट आउटर जॉइन। MS एक्सेस में हम जॉइन टाइप को तीन तरीके से यूज कर सकते हैं, इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन। MS एक्सेस तीन प्रकार के जॉइन टाइप को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि होता है इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन। हम तीनों जॉइन को पहले टेबल के माध्यम से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला जॉइन है वह हमने लिखा है इनर जॉइन क्या होता है, इसको समझते हैं। इनर जॉइन एक बेसिक जॉइन होता है जो दो टेबल को ज्वाइन करता है और वह रिकॉर्ड शो करता है जो दोनों टेबल्स में मैच होते हैं। इस ज्वाइन को इक्वी ज्वाइन भी कहा जाता है। यदि आपके पास दो अलग अलग टेबल हैं और आप दोनों टेबल के डेटा को कंबाइन करके एक साथ देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए जॉइन टाइप का यूज कर सकते हैं। जो पहला जॉइन टाइप हम समझ रहे हैं उसका नाम है इनर जॉइन। इनर जॉइन मतलब दो टेबल को मर्ज करेगा, मैच करेगा और दोनों टेबल के केवल वह रिकॉर्ड शो किए जाएंगे आउटपुट में जो दोनों टेबल में होंगे, दोनों टेबल से मैच करेंगे। यहाँ पर हमने दो टेबल अलग अलग बनाई हैं। पहली टेबल जो है इसमें रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट की सिटी है और स्टूडेंट की एज है। यहाँ पर जो हमारी सेकंड टेबल है, स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ पर भी है और यहाँ पर स्टूडेंट की क्लास है। मतलब दोनों टेबल में रोल नंबर हमारी कॉमन फील्ड है। यहाँ पर रोल नंबर 1, 2, 3 और 4 को हमने यूज किया है। यहाँ पर रोल नंबर 1, 2, 3 और 7 को यूज किया है। तो दोनों टेबल में जो कॉमन फील्ड है वह है रोल नंबर। मतलब रोल नंबर के आधार पर दोनों टेबल का डेटा मैच किया जाएगा और मर्ज किया जाएगा। इस
दोनों टेबल पर जब हम इनर ज्वाइन को यूज करेंगे तो हमें यह आउटपुट प्राप्त होगा। यह जो तीसरी टेबल है वह हमें इनर ज्वाइन के द्वारा आउटपुट में प्राप्त होगी। यहाँ पर हमें केवल वह रिकॉर्ड शो किए जाएंगे जो दोनों टेबल में मैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं रोल नंबर 1 फर्स्ट टेबल में भी है, सेकंड टेबल में भी है। रोल नंबर 2 फर्स्ट टेबल में भी है और सेकंड टेबल में भी है। रोल नंबर 3 फर्स्ट टेबल में भी है और सेकंड टेबल में भी है। लेकिन रोल नंबर 4 फर्स्ट टेबल में तो है बट सेकंड टेबल में नहीं है, मतलब यह मैच नहीं हुआ। और रोल नंबर 7 सेकंड टेबल में तो है लेकिन फर्स्ट टेबल में नहीं है, तो यह भी मैच नहीं हुआ। इनर ज्वाइन में केवल वह रिकॉर्ड हमें शो किए जाएंगे जो दोनों टेबल में मैच होंगे। तो रोल नंबर 1, 2 और 3 दोनों टेबल में है, तो फर्स्ट टेबल का सारा डेटा और सेकंड टेबल की क्लास हमें कंबाइन करके एक फाइनल आउटपुट शो किया जाएगा। यह होता है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में हमें केवल वह रिकॉर्ड शो किए जाते हैं जो दोनों टेबल में मैच होते हैं। तो यहाँ पर हमने रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम और सिटी और एज फर्स्ट टेबल से सिलेक्ट कर लिया है और सेकंड टेबल से हमने स्टूडेंट की क्लास को सिलेक्ट किया है। तो दोनों टेबल का डेटा मर्ज करके यह आउटपुट हमें प्राप्त होता है। यह होता है इनर ज्वाइन। अभी हमने ज्वाइन टाइप का पहला टाइप समझा जो कि है इनर ज्वाइन। अब हम समझने वाले हैं ज्वाइन टाइप का सेकंड टाइप। यहां पर हम ज्वाइन टाइप का सेकंड टाइप समझ रहे हैं जो कि होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन इसके नाम से ही समझ में आता है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन मतलब लेफ्ट टेबल को राइट टेबल से मैच किया जाएगा। लेफ्ट टेबल को राइट टेबल से मैच किया जाएगा और लेफ्ट टेबल का सारा डेटा हमें आउटपुट में दिखाया जाएगा। लेफ्ट टेबल के सभी रिकॉर्ड हमें आउटपुट में दिखाए जाएंगे, लेकिन लेफ्ट टेबल के जो रिकॉर्ड राइट टेबल से मैच नहीं होंगे उनको नल सेट कर दिया जाता है, उनको ब्लैंक सेट कर दिया जाता है। उसे कहते हैं हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन। यह ज्वाइन दो टेबल को ज्वाइन करता है और आउटपुट को सिंगल टेबल में शो करता है। जो लेफ्ट आउटर ज्वाइन है यह भी दो टेबल को मर्ज करेगा, कंबाइन करेगा और हमें आउटपुट एक सिंगल टेबल में शो करेगा। आउटपुट में लेफ्ट टेबल के सभी रिकॉर्ड्स शो होते हैं। जो हमारी लेफ्ट टेबल होगी वह उसके सभी रिकॉर्ड हमें आउटपुट में शो किए जाएंगे, लेकिन लेफ्ट टेबल के जो रिकॉर्ड्स राइट टेबल से मैच नहीं होते हैं उनकी वैल्यू को नल शो किया जाता है, मतलब ब्लैंक शो किया जाता है। तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब है लेफ्ट टेबल को राइट टेबल से मैच किया जाएगा और लेफ्ट टेबल के सभी रिकॉर्ड आउटपुट में शो होंगे, बट लेफ्ट टेबल के जो रिकॉर्ड राइट टेबल से मैच नहीं होंगे उनकी वैल्यू को नल शो किया जाता है, नल सेट कर दिया जाता है। तो यहां हमारी लेफ्ट टेबल में रोल नंबर है 1, 2, 3 और 4, मतलब जो हमें आउटपुट मिलेगा उसमें चारों रोल नंबर का डेटा हमें दिखाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं रोल नंबर 1, 2, 3, 4 चारों का डेटा हमें दिखाया जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट के नेम भी आएंगे, सिटी भी आएगी और एज भी आएगी। यह चारों कॉलम तो हमारी लेफ्ट टेबल के हैं, लेकिन जो रोल नंबर राइट टेबल से मैच नहीं होगा, जैसे कि रोल नंबर 2 मैच नहीं हो रहा है और रोल नंबर 4 मैच नहीं हो रहा है, तो जो रोल नंबर 2 और 4 राइट से मैच नहीं हो रहा है, रोल नंबर 2 में स्टूडेंट की क्लास को नल रखा गया है, ब्लैंक शो किया जा रहा है। इसी प्रकार से रोल नंबर 4 को भी नल शो किया जा रहा है, ब्लैंक शो किया जा रहा है। तो लेफ्ट टेबल का तो कंप्लीट डेटा हमें शो किया जाएगा, लेकिन लेफ्ट टेबल के जो भी रोल नंबर राइट टेबल में नहीं है उन स्टूडेंट की क्लास को आउटपुट में ब्लैंक शो किया जाएगा या नल शो किया जाएगा। यह होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, मतलब लेफ्ट टेबल का कंप्लीट डेटा शो होगा और राइट टेबल का वह डेटा शो होगा जो लेफ्ट से मैच हो जाएगा। यह होता है ज्वाइन टाइप का सेकंड टाइप, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब हम समझने वाले हैं ज्वाइन टाइप का तीसरा टाइप जो कि होता है राइट आउटर ज्वाइन। यदि आपने लेफ्ट आउटर ज्वाइन को समझ लिया तो आपको राइट आउटर ज्वाइन भी आसानी से समझ में आ जाएगा। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में लेफ्ट टेबल का कंप्लीट डेटा शो होता है और राइट टेबल का वह डेटा शो नहीं होता है जो लेफ्ट से मैच नहीं होगा, मतलब नल शो कर दिया जाता उसको। उसका अपोजिट होता है राइट आउटर ज्वाइन। इसमें राइट टेबल का तो कंप्लीट डेटा शो किया जाएगा राइट टेबल का, लेकिन राइट के जो रिकॉर्ड लेफ्ट से मैच नहीं होते हैं उनको नल शो किया जाता है, नल सेट कर दिया जाता है। मतलब लेफ्ट आउटर ज्वाइन का अपोजिट होता है राइट आउटर ज्वाइन। देखते हैं यह क्या है। यह ज्वाइन दो टेबल को ज्वाइन करता है और आउटपुट को सिंगल टेबल में शो करता है। आउटपुट में
राइट टेबल के सभी रिकॉर्ड्स शो होते हैं, लेकिन राइट टेबल के जो रिकॉर्ड लेफ्ट टेबल से मैच नहीं होते हैं उनकी वैल्यू को नल शो किया जाता है। तो हमने यहां पर फिर से दो टेबल बनाई हैं, फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल। अब हमें सेकंड टेबल का पूरा डेटा दिखाया जाएगा, मतलब सेकंड टेबल के चारों रोल नंबर आ गए हैं और सेकंड टेबल की चारों क्लास आ गई हैं। अब सेकंड टेबल का जो जो रोल नंबर फर्स्ट टेबल से मैच नहीं होगा उनकी वैल्यू को नल रख दिया जाएगा। तो सेकंड टेबल का रोल नंबर 1 फर्स्ट टेबल की रोल नंबर 1 से मैच हो गया, मतलब रोल नंबर 1 का कंप्लीट डेटा शो हो रहा है। सेकंड टेबल में है रोल नंबर 5 और फर्स्ट टेबल में रोल नंबर 5 नहीं है, तो सेकंड टेबल से रोल नंबर और क्लास तो शो होगी, लेकिन इसका जो नाम है, सिटी है और एज है, यह फर्स्ट टेबल में अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर हमें नल शो किया जाता है। इसी प्रकार से थर्ड रोल नंबर जो है रोल नंबर 3, यह फर्स्ट टेबल से मैच हो गया है, तो रोल नंबर और क्लास हमें सेकंड टेबल से शो की जा रही है, नाम, सिटी और एज हमें फर्स्ट टेबल से शो की जा रही है। और जो रोल नंबर 7 है वह सेकंड टेबल में तो है लेकिन फर्स्ट टेबल में नहीं है, तो इसकी वैल्यू को भी नल शो किया जा रहा है। यह होता है ज्वाइन टाइप का तीसरा टाइप, जिसे कहा जाता है राइट आउटर ज्वाइन। ज्वाइन टाइप हमें दो टेबल को मर्ज करने की, कंबाइन करने की सुविधा देते हैं, और ज्वाइन टाइप हम एमएस एक्सेस में 3 प्रकार से यूज कर सकते हैं। इनर ज्वाइन, जो कि दोनों टेबल के वह रिकॉर्ड शो करेगा जो दोनों टेबल में मैच होंगे। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट टेबल का कंप्लीट डेटा दिखाएगा, लेकिन राइट टेबल से जो मैच नहीं होगा उसको नल से शो किया जाएगा। राइट आउटर ज्वाइन, जो कि राइट साइड का कंप्लीट डेटा शो करता है, और राइट साइड की टेबल के जो रिकॉर्ड लेफ्ट से मैच नहीं होते हैं उनको नल शो कर दिया जाता है। तो अभी हमने ज्वाइन टाइप को और ज्वाइन के जो टाइप्स होते हैं उनको थ्योरिकली समझा, टेबल के रूप में समझा। अब चलते हैं एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर पर और सभी प्रकार के ज्वाइन टाइप्स को प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। तो अब हम एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। यहां पर हमने अपना डेटाबेस ओपन किया है जो कि स्कूल नाम से है, और हमारे डेटाबेस में हमने 2 टेबल्स बनाई हैं। एक हमारी है एडमिशन टेबल, जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है और स्टूडेंट की क्लास है। और सेकंड टेबल हमने बनाई है एग्जाम टेबल, जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है और स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। हमने अपने एमएस एक्सेस के प्रीवियस वीडियो में इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप को बनाना सीखा था। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तभी हम ज्वाइन टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप बनाना हम अपने एमएस एक्सेस की प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं। यह 2 टेबल हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बनाई थी और इन दोनों के बीच में हमने रिलेशनशिप भी क्रिएट की है। यह 2 टेबल हमारी हैं जिनके बीच में हम रिलेशनशिप भी क्रिएट कर चुके हैं। तो जो ज्वाइन टाइप है वह आप पहले से बनी हुई रिलेशनशिप पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जब आप रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तब भी ज्वाइन टाइप को सिलेक्ट किया जा सकता है। हमारी दोनों टेबल के बीच में पहले से रिलेशनशिप बना हुआ है, तो हम इसी रिलेशनशिप पर ज्वाइन टाइप को अप्लाई करने वाले हैं। रिलेशनशिप को बनाने के लिए या रिलेशनशिप को एडिट करने के लिए हमें डेटाबेस टूल्स टैब को सिलेक्ट करना है। डेटाबेस टूल्स टैब, यहां से हम सिलेक्ट करेंगे रिलेशनशिप ऑप्शन को। आप देख सकते हैं हमारी जो रिलेशनशिप है वह एडमिशन टेबल और एग्जाम टेबल के बीच में पहले से बनी हुई है। अब हमें इसी रिलेशनशिप को एडिट करना है और इसमें ज्वाइन टाइप को भी यूज करना है। तो रिलेशनशिप को एडिट करने के लिए हम इस रिलेशनशिप की लाइन पर राइट क्लिक करेंगे और एडिट रिलेशनशिप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जो एडिट रिलेशनशिप की विंडो होती है इसमें हमें यह शो किया जाता है कि कौन सी टेबल का रिलेशनशिप किस टेबल से बनाया गया है, जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं। और यहां से हमने प्रीवियस वीडियो में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अप्लाई करना भी सीखा था। इसी एडिट रिलेशनशिप की विंडो में एक ऑप्शन होता है ज्वाइन टाइप। हमें आज इस ऑप्शन को सीखना है, इस ऑप्शन को समझना है, तो हम ज्वाइन टाइप पर क्लिक करते हैं। अभी हम पहला वाला ज्वाइन टाइप समझ रहे हैं जो कि होता है इनर ज्वाइन। यहां पर जब हमने ज्वाइन टाइप ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारे सामने ज्वाइन प्रॉपर्टीज की एक विंडो आ जाती है, ज्वाइन प्रॉपर्टीज, जिसमें हमें तीनों ज्वाइन टाइप शो किए जाते हैं। पहला जो ज्वाइन टाइप है उसे लिखा गया है ओनली इंक्लूड रोज वेयर द
ज्वाइंट फील्ड फ्रॉम बोथ टेबल आर इक्वल, मतलब दोनों टेबल की जो भी रिकॉर्ड इक्वल होंगे केवल उन्हें आउटपुट में शो किया जाएगा, मतलब यह होता है इनर ज्वाइंट। और सेकंड जो है यह है हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइंट। लेफ्ट आउटर ज्वाइंट मतलब इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम एडमिशन, एडमिशन हमारी लेफ्ट टेबल है, एंड ओनली दूस रिकॉर्ड्स फ्रॉम एग्जाम वेयर द ज्वाइंट फील्ड आर इक्वल, मतलब एडमिशन टेबल के सभी रिकॉर्ड शो किए जाएंगे लेकिन एग्जाम टेबल के केवल वह रिकॉर्ड शो होंगे जो एडमिशन टेबल से मैच होंगे, मतलब यह होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइंट। और तीसरा वाला होता है राइट आउटर ज्वाइंट, इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम एग्जाम and only those records from admission where the joint field are equal, मतलब एग्जाम टेबल के सभी रिकॉर्ड शो किए जाएंगे लेकिन एडमिशन टेबल के केवल वह रिकॉर्ड शो होंगे जो एग्जाम टेबल से मैच होंगे। तो यहाँ पर ज्वाइंट के आपको तीनों टाइप शो किए जाते हैं, आप जो भी ज्वाइंट टाइप यूज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। अभी हम पहला वाला ज्वाइंट टाइप यूज करने वाले हैं जो कि है इनर ज्वाइंट। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया और ओके पर क्लिक किया, एक बार और ओके पर क्लिक करते हैं। अब हमारा इस रिलेशनशिप पर पहला ज्वाइंट टाइप अप्लाई हो गया है जो कि होता है इनर ज्वाइंट। इसके बाद हम इस ऑप्शन को सेव करते हैं और रिलेशनशिप की डिजाइनिंग को क्लोज करते हैं। हमने रिलेशनशिप पर ज्वाइंट टाइप तो अप्लाई कर दिया है लेकिन ज्वाइंट टाइप का आउटपुट शो करने के लिए हमें क्वेरी अप्लाई करनी होती है। आप ज्वाइंट टाइप का यदि आउटपुट शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्वेरी अप्लाई करनी होती है। क्वेरी को हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में सीखेंगे लेकिन ज्वाइंट टाइप का आउटपुट शो करने के लिए हमें क्वेरी अप्लाई करनी होती है। तो अब हम एक क्वेरी डिजाइन करने वाले हैं। क्वेरी को डिजाइन करने के लिए हम क्रिएट टैब को सिलेक्ट करेंगे और क्वेरी डिजाइन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्वेरी डिजाइन पर क्लिक करने पर हमारे सामने शो टेबल डायलॉग बॉक्स आता है। शो टेबल, इससे हमें एडमिशन टेबल को ऐड करना है और एग्जाम टेबल को ऐड करना है। जो हमारी दोनों टेबल हैं उन दोनों टेबल को हमने क्वेरी में ऐड कर लिया है। हमारी दोनों टेबल यहाँ पर शो हो रही हैं और दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी बनी हुई है। अब आपको दोनों टेबल की फील्ड को क्वेरी में ऐड करना है। तो पहले हम एडमिशन टेबल की फील्ड को क्वेरी में ऐड करेंगे। इसके लिए आपको एक एक फील्ड पर डबल क्लिक करना है। आप देख सकते हैं मैंने रोल नंबर पर डबल क्लिक किया तो वह फील्ड हमारी क्वेरी में ऐड हो गई। इसी प्रकार से आप नेम पर डबल क्लिक करें तो नेम भी ऐड हो जाएगा, या फिर आप इस फील्ड को ड्रैग करते हुए भी यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। डबल क्लिक करके आप फील्ड को क्वेरी में ऐड कर सकते हैं या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से भी ऐड कर सकते हैं। हमने फर्स्ट टेबल की सभी फील्ड को क्वेरी में ऐड कर लिया है। अब हमें सेकंड टेबल की सभी फील्ड को क्वेरी में ऐड करना है, लेकिन रोल नंबर हमारा दोनों टेबल में कॉमन है। रोल नंबर हमारी दोनों टेबल की एक कॉमन फील्ड है तो हम रोल नंबर को दोबारा ऐड नहीं करेंगे। अब हम एग्जाम टेबल से बाकी सभी फील्ड को ऐड कर रहे हैं। तो हमने हिंदी को सिलेक्ट किया, इंग्लिश को सिलेक्ट किया और मैथ्स को सिलेक्ट किया। जो रोल नंबर है उसको हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि रोल नंबर दोनों टेबल में हमारी कॉमन फील्ड है। तो हमने अपनी क्वेरी को यूज कर लिया है, अप्लाई कर लिया है। अब हम कंट्रोल एस से इस क्वेरी को सेव करते हैं। यह जो क्वेरी हमने बनाई है यह बनाई है हमने इनर ज्वाइन के लिए। तो इस क्वेरी का हमने एक नाम भी दे दिया है इनर ज्वाइन और हम ओके पर क्लिक करते हैं। आपने जो क्वेरी बनाई है आप देख सकते हैं वह क्वेरी हमें यहाँ पर शो की जा रही है। यदि आप क्वेरी का आउटपुट देखना चाहते हैं तो इनर ज्वाइन क्वेरी पर डबल क्लिक करें या यह जो रन ऑप्शन हमें शो किया जा रहा है रन ऑप्शन, इस पर क्लिक करें। अब हमारे सामने इनर ज्वाइन का आउटपुट शो किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं हमें दोनों टेबल का डेटा कंबाइन करके मर्ज करके शो किया जा रहा है। रोल नंबर, नेम, क्लास, यह तीन कॉलम हमारे एडमिशन टेबल से लिए गए हैं और हिंदी, इंग्लिश और मैथ यह तीनों कॉलम हमारे एग्जाम टेबल से लिए गए हैं। आपको दोनों टेबल का डेटा एक साथ शो किया जा रहा है और टेबल के आउटपुट में केवल वह रिकॉर्ड शो किए जा रहे हैं जो रिकॉर्ड दोनों टेबल में मैच होंगे। यदि कोई रिकॉर्ड किसी एक टेबल में होगा तो वह हमें इनर ज्वाइन के आउटपुट में शो नहीं किया जाएगा। मतलब इनर ज्वाइन केवल वह रिकॉर्ड शो करता है जो रिकॉर्ड दोनों टेबल में अवेलेबल होते हैं। यदि आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं रोल नंबर 102, रोल नंबर 104 और रोल नंबर 106
यह 3 रोल नंबर बस हमें आउटपुट में शो किए जा रहे हैं। अब हम एडमिशन टेबल को देखते हैं। इसमें रोल नंबर 102 है, 104 है और 106 है। यह रोल नंबर एग्जाम टेबल में भी होंगे, 102, 104 और 106। अदर जो रोल नंबर हैं वह किसी एक टेबल में होंगे, इसीलिए उन्हें आउटपुट में शो नहीं किया जा रहा है। यह होता है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में हमें दोनों टेबल के वह रिकॉर्ड शो किए जाते हैं जो दोनों टेबल से मैच होते हैं। अभी हमने ज्वाइन टाइप का पहला टाइप समझा, इनर ज्वाइन, जिसके लिए हमने एक क्वेरी भी सेव करी है। अब हम दूसरा ज्वाइन टाइप देखते हैं। तो फिर से हम डेटाबेस टूल्स टैब को सिलेक्ट करेंगे, रिलेशनशिप पर क्लिक करेंगे। एडिट रिलेशनशिप के लिए रिलेशनशिप लाइन पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट रिलेशनशिप को सिलेक्ट करेंगे, ज्वाइन टाइप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब हम दूसरा ज्वाइन टाइप चलाने वाले हैं जो कि होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। मतलब एडमिशन टेबल के सभी रिकॉर्ड दिखेंगे और एग्जाम टेबल के वह रिकॉर्ड दिखेंगे जो एडमिशन टेबल से मैच होंगे। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं, एक बार और ओके पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं अब जो रिलेशनशिप की लाइन है उसमें हमें एक एरो, एक डायरेक्शन भी शो किया जा रहा है। मतलब लेफ्ट टेबल को मैच किया जा रहा है किससे? राइट टेबल से। हम इस चेंजेस को सेव करते हैं, रिलेशनशिप डिजाइनिंग को क्लोज करते हैं। अब हमें दोबारा एक क्वेरी लगानी होगी जो कि हमें लेफ्ट आउटर ज्वाइन का आउटपुट शो करेगी। तो हम क्रिएट टैब को सिलेक्ट करेंगे, क्वेरी डिजाइन पर क्लिक करेंगे, दोनों टेबल को हम क्वेरी में ऐड कर लेते हैं। हमने अपनी दोनों टेबल को क्वेरी में ऐड कर लिया है। अब हमें एक एक टेबल की फील्ड को क्वेरी में सिलेक्ट करना है। तो एडमिशन टेबल से हमने रोल नंबर लिया, नेम लिया, देन क्लास को ऐड किया। यह तीनों फील्ड हमने एडमिशन टेबल से ली हैं। अब हम एग्जाम टेबल से हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स और मैथ सब्जेक्ट के मार्क्स को भी क्वेरी में ऐड करते हैं। कंट्रोल एस से क्वेरी को सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेरी का नाम हमने दिया है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, क्योंकि यह क्वेरी हमने चलाई है लेफ्ट आउटर ज्वाइन के लिए। ओके करते हैं, हमारी क्वेरी सेव हो जाएगी। इसके बाद आप क्वेरी को डायरेक्ट रन कर सकते हैं या फिर लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्वेरी पर डबल क्लिक कर सकते हैं। तो हम क्वेरी को रन करते हैं। अब आप देख सकते हैं जो लेफ्ट आउटर ज्वाइन है इसमें हमें लेफ्ट टेबल के तीनों कॉलम का पूरा डेटा शो किया जा रहा है। लेफ्ट टेबल मतलब एडमिशन टेबल, जिसमें रोल नंबर था, नेम था और क्लास थी। तीनों कॉलम का पूरा डेटा शो हो रहा है। लेकिन जो भी रोल नंबर राइट टेबल में अवेलेबल नहीं है उनको नल शो किया जा रहा है। जो रोल नंबर 100 है यह एडमिशन टेबल में तो होगा, लेफ्ट टेबल में तो होगा, लेकिन राइट टेबल में यह रिकॉर्ड नहीं मिला, तो यहाँ पर वैल्यू को नल शो किया जा रहा है, ब्लैंक शो किया जा रहा है। इसी प्रकार से रोल नंबर 103 लेफ्ट टेबल में तो है लेकिन राइट टेबल में नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू को ब्लैंक या नल शो किया जा रहा है। और जो रोल नंबर लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, उस रिकॉर्ड को कंप्लीट शो किया जा रहा है। तो यह होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। मतलब लेफ्ट टेबल के सभी रिकॉर्ड शो होंगे और राइट टेबल का जो रिकॉर्ड मैच नहीं होगा उसको नल या ब्लैंक शो किया जाता है। यह होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब हम ज्वाइन टाइप का लास्ट टाइप राइट आउटर ज्वाइन समझने वाले हैं। तो इसके लिए हम फिर से डेटाबेस टूल्स टैब को सिलेक्ट करेंगे, रिलेशनशिप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, एडिट रिलेशनशिप के लिए रिलेशनशिप की लाइन पर राइट क्लिक करेंगे और एडिट रिलेशनशिप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन हमें ज्वाइन टाइप ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब हम लास्ट ज्वाइन टाइप यूज करने वाले हैं जो कि होगा राइट आउटर ज्वाइन। मतलब एग्जाम टेबल के कंप्लीट रिकॉर्ड शो होंगे और एडमिशन टेबल के केवल वह रिकॉर्ड शो होंगे जो एग्जाम टेबल से मैच करेंगे। देन हम ओके पर क्लिक करते हैं, एक बार और ओके करते हैं, चेंजेस को सेव करते हैं और रिलेशनशिप डिजाइनिंग को क्लोज करते हैं। अब हमें राइट आउटर ज्वाइन का आउटपुट शो करने के लिए एक और क्वेरी लगानी होगी। तो हम क्रिएट टैब को सिलेक्ट करते हैं, क्वेरी डिजाइन पर क्लिक करते हैं, अपनी दोनों टेबल को क्वेरी में ऐड करते हैं। यहाँ पर हमारी दोनों टेबल ऐड हो गई हैं। आप देख सकते हैं अब जो रिलेशनशिप का एरो है वह हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड पर शो किया जा रहा है और यह हम राइट ज्वाइन यूज कर रहे हैं, राइट ज्वाइन। तो अब हम पहले राइट वाली टेबल की सभी फील्ड को ऐड करेंगे, राइट ज्वाइन, क्योंकि हमें राइट ज्वाइन में राइट वाली टेबल के सभी रिकॉर्ड दिखाने हैं। तो पहले हम राइट वाली टेबल की फील्ड को ऐड करते हैं। राइट वाली टेबल से हमने रोल नंबर को ऐड किया, हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश, मैथ्स, राइट टेबल की सभी फील्ड को हमने ऐड कर लिया है।
अब हम लेफ्ट टेबल की जो फील्ड है उनको ऐड करेंगे, लेकिन रोल नंबर को दोबारा ऐड नहीं करेंगे। लेफ्ट टेबल से हमने नेम को ऐड किया है और क्लास को ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं 4 फील्ड हमने ली हैं यहाँ पर सेकंड टेबल से और 2 फील्ड हमने ली हैं फर्स्ट टेबल से। कंट्रोल एस से क्वेरी को सेव करते हैं। इस क्वेरी का नाम हम दे देते हैं राइट आउटर ज्वाइन। इस क्वेरी का हमने नाम दिया है राइट आउटर ज्वाइन। ओके करके क्वेरी को सेव करते हैं। आप राइट आउटर ज्वाइन क्वेरी पर डबल क्लिक करें या रन ऑप्शन पर क्लिक करें, आपकी क्वेरी रन होगी और आपको आउटपुट शो किया जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यह आउटपुट हमें राइट ज्वाइन टाइप से शो किया जा रहा है। इसमें राइट टेबल से रोल नंबर, हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स, राइट टेबल का पूरा डेटा शो होगा। और राइट टेबल का जो रोल नंबर लेफ्ट टेबल से मैच नहीं हो रहा है उन स्टूडेंट के नाम और क्लास हमारे सामने शो नहीं की जा रही है। मतलब राइट टेबल का कंप्लीट डेटा शो होगा और राइट टेबल के जो भी रिकॉर्ड लेफ्ट से मैच नहीं होंगे उनको नल शो किया जाएगा, ब्लैंक शो किया जाएगा। यह होता है राइट आउटर ज्वाइन। तो आज हमने MS एक्सेस में ज्वाइन टाइप को समझा, ज्वाइन के 3 टाइप्स को समझा, जो कि होता है इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन। यह ऑप्शन रिलेशनशिप के साथ यूज किया जाता है। जब हम MS एक्सेस में 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तभी हम ज्वाइन टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ज्वाइन टाइप्स के तीनों टाइप को प्रैक्टिकली यूज करके देखा है। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।